ایک गांवों में सुल्तान नामी किसान अपनी बीवी और 4 लड़कों के साथ रहता था। सुल्तान खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपने खानदान की कफालत करता था, लेकिन उसके चारों लड़के सुस्त और काहल थे, जो गांवों में घूमते फिरते या इराम करते रहते थे। एक दिन सुल्तान ने अपनी बीवी से कहा कि मैं बढ़ापे में भी खेतों में काम कर रहा हूं, लेकिन सोचता हूं कि मेरे बाद इन लड़कों का क्या होगा। उन्होंने तो कभी सख्त मेहनत नहीं की, कभी खेत में नहीं गए। सुल्तान की बीवी ने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता वो भी काम करना शुरू कर देंगे। वक्त गुजरता गया और सुल्तान के लड़कों ने कोई काम किया और न अपने बूढ़े बाप का एहसास किया। सुल्तान बहुत बेमा रहने लगा। वो परेशान था कि मेरे दुनिया से जाने के बाद बेटों का क्या बनेगा। एक दिन सुल्तान ने बेटों से कहा, मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी कमाया है वो मेरे खेतों के नीचे है। मेरे बाद अब उससे खजाना निकाल लेना और आपस में बांट लेना। ये सुनकर चारों लड़के खुश हो गए। कुछ दिनों के बाद सुल्तान का इंतकाल हो गया। उसकी मौत के कुछ दिन बाद उसके लड़के दफनशुदा खजाना तलाश करने के लिए खेत में गए। उन्होंने सुबह से शाम तक सारा खेत खूद डाला, लेकिन उन्हें कोई खजाना नजर नहीं अय्या। लड़के घर ये और माँ से कहा, माँ, अब्बा ने हमसे झूठ बोला, हमें खेतों में कोई खजाना नहीं मिला। माँ ने कहा कि अब तुम सब ने खेत खोद ही लिया है, तो इसमें बीज लगाओ। कुछ दिनों के बाद फसल उग गई। माँ ने बेटों के साथ मिलकर उसकी देखभाल की। फसल पककर तैयार हो गई। लड़कों ने उसे बीज कर अच्छा मुनाफा कमाया। माँ ने कहा कि मेहनत ही असली खजाना है। यही बात तुम्हारे वालिद तुम लोगों को समझाना चाहते थे। बच्चों, इस कहानी से ये सबक मिलता है कि जो मेहनत करता है इसी को उसका फल मिलता है। काहली कभी तरक्की नहीं करने देती। इसलिए अब भी अहद कर लें कि हमेशा सख्त मेहनत करेंगे। यही असल खजाना है।